हेलो दोस्तों, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम, है ना। तो स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों क्या क्या पढ़ लिया है? तो हम लोगों ने पढ़ लिया था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का स्कल, है ना। स्कल में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो स्कल में हमने पढ़ा था सबसे पहले क्रेनियम, अपने सर की क्रेनियम की हड्डियां, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फेशियल बोन, यानी अपने चेहरे की हड्डियां। कितनी हड्डियां? तो 14 हड्डियां, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कान की हड्डियां, यानी एक कान में कितनी पाई जाती हैं? तो 3 हड्डियां पाई जाती हैं, और दोनों कानों में मिला लो तो 6 हड्डियां पाई जाती हैं। और एक हड्डी पाई जाती है हमारे जीभ से जो अटैच होती है, हायोइड बोन, है ना। यानी हम लोगों ने पढ़ लिया है स्कल में, स्कल की कितनी हड्डियां? तो 29 हड्डियां। अब हम पढ़ेंगे रिब्स केज में, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिब्स केज, है ना। रिब्स केज में कितनी हड्डियां होती हैं? तो रिब्स केज में होती हैं 24 और +1, है ना। 24 + 1 मतलब क्या हो गई? रिब्स और प्लस स्टर्नम, है ना। यानी ये अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो अब हम पढ़ेंगे पसलियों के बारे में, है ना, कि पसलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसमें हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पाई जाती हैं, ठीक है। कितनी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। संख्या में बोले तो 24 पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आपका स्टर्नम, है ना। ये क्या हो गया? आपका स्टर्नम हो गया, ठीक है। उसके बाद पीछे से ही आपका इधर दिखेगा आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। यहाँ से इधर आपका क्या दिखेगा? इधर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे रिब्स कितनी होती हैं? तो 12 जोड़ी, है ना। लेकिन उसमें से क्या होती हैं पहले दिखाएंगे हम लोग, 7 जोड़ी रिब्स, है ना। 6 और 7, ठीक है। कितनी हो जाएंगी? इधर भी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7, है ना। उसके बाद देखिएगा, कुछ हड्डियां हैं जो डायरेक्ट 7वीं से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो उन हड्डियों को दिखाएंगे। ये हो गई, ठीक है। उसके बाद 2 फ्लोटिंग रिब्स हो गई, ठीक है। अब ये हो गया रिब्स, है ना। अब सबसे पहले आप देखोगे ये क्या हो गया हमारा? तो ये हमारा हो जाएगा स्टर्नम। क्या हो जाएगा? ये स्टर्नम, ठीक है। ये कितनी होती हैं? तो ये 1 होती है ना। जो यहाँ हमने आपको बताया था 24 + 1, यानी 1 क्या है? ये स्टर्नम हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से लेके 7 हड्डियां, है ना। यानी ये जो रिब्स केज होती है, ये जो पिजड़ा आकार दिख रहा है, तो ये कैसी होती है? पीछे हमारे किससे जुड़ी होती है? तो वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है ना। और आगे किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है स्टर्नम से जुड़ी होती है ना। जिसमें से क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो 7 जोड़ी हड्डियां ये होती हैं, तो इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स, है ना। इनको क्या बोला जाता है? ट्रू रिब्स बोला जाता है। ये क्या होती हैं? तो ये आगे स्टर्नम से और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं, है ना। उसके बाद आप देखोगे ये 8वीं 9वीं और 10वीं, है ना। यानी ये जो होती हैं, ये 8 9 10, ये जो हड्डियां होती हैं, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब, ठीक है। फॉल्स रिब्स, है ना। ये कितनी हो गई? तो ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 1 से लेके 7 तक की हड्डियां, है ना। और 8वीं 9वीं और 10वीं, ये तीनों हड्डियां कैसी होती हैं? तो ये होती हैं फॉल्स रिब्स होती हैं, है ना। यानी ये जो हड्डियां हैं, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो निकली हुई होती हैं, लेकिन आगे जाके क्या होती हैं? स्टर्नम से न जुड़कर जो 7वीं रिब्स होती है उससे जाके जुड़ जाती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फॉल्स रिब्स, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे होंगे क्या है? 2 ये लटकी हुई हैं, है ना। ये 2 क्या हैं? ये लटकी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो लटकी हुई हड्डियां हैं,
ये वर्टिब्रल कॉलम से क्या है, वर्टिब्रल कॉलम से ये लटकी हुई हैं, लेकिन ये क्या हुई हैं, इस साइड यानी हमारे स्टर्नम के साइड आके जुड़ी हुई नहीं हैं। तो ये जो तैरती हुई हड्डियां हैं इनको हम लोग बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, यानी तैरती हुई, ठीक है, ये क्या करती हैं, तो ये तैरते रहती हैं, है ना। अब ये काम क्या करता है ना, तो ये आप देखोगे कि हमारे गले से जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लंग्स होते हैं, है ना। यानी अगर आप देखोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लंग्स हो जाएंगे, है ना। इधर क्या हो जाएंगे, लंग्स हो जाएंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि यहीं साइड में क्या होता है, इस साइड में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है ना। यहाँ साइड में क्या होता है, हार्ट होता है ना। और रिब्स कहाँ पे होती हैं, तो रिब्स यहाँ पर होती हैं, है ना। ये पूरी पसलियाँ क्या हुई यहाँ पर, ये सब यहाँ पे क्या हो गई, ये सब रिब्स जो होती हैं वो इसको क्या करती हैं, इस तरीके से यहाँ पर क्या करती हैं, ये तो प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, है ना। ये सब क्या काम कर रही हैं, तो ये सब यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, है ना। यानी ये रिब्स क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं, किसका प्रोटेक्शन करती हैं, प्रोटेक्शन कर रही है ना। तो किसका प्रोटेक्शन कर रही हैं, तो लंग्स का करती हैं और हार्ट का करती हैं, है ना, ठीक है। यानी ये इसका क्या काम हो गया, लंग्स और हार्ट का प्रोटेक्शन करना। यानी हमारी ये जो पसलियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे जो क्या है नाजुक अंग, जैसे आपको सर में था, है ना, सर में क्या है, जो हमारा ब्रेन है बहुत नाजुक है, वहाँ तो सेल डिवीजन भी नहीं होता, है ना। तो वहाँ हमारा क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन क्रेनियम कर रहा है ना। जैसे क्या बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोला जाता है, हेलमेट लगाइए बोलते हैं ना, उसी तरीके से क्या किया भगवान ने हमको, एक क्या किया है, एक नेचुरली हमको हेलमेट दे के भेजा है जिसका नाम क्या है, तो क्रेनियम है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने दिया है, क्या दिया है आपको, तो यहाँ पे रिब्स दिया है। रिब्स क्या काम करता है, तो ये हमारे हार्ट का और हमारे लंग्स को क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो ये हो गई हमारी रिब्स, ठीक है। कितनी थी, तो ये पूरी मिला के कितनी हो गई, तो ये 25 हो गई, है ना। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, यानी हमारे रीढ़ की हड्डी के बारे में, है ना। अब हम क्या देखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, यानी बैकबोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा कशेरुक, दंड और या फिर रीढ़ की हड्डी, है ना, या रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है ना। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या होता है, तो ये ऐसे हमारे क्या है, नसों का गुच्छा, है ना। ये हमारा ब्रेन हो गया, तो भाई ब्रेन को कोई संदेश पहुंचाने वाला होगा, है ना। तो वो कौन सी होती हैं, वो यहाँ पर 33 जोड़ी क्या होती हैं, नसों का एक पूरा झुंड गुच्छा होता है ना। तो वो जो नसों का ये गुच्छा हो गया, तो इस गुच्छे को क्या कहता है भाई, इस गुच्छे को भी कोई चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, तो यहाँ वर्टिब्री बनी हुई होती है ना। यहाँ पे क्या होती है, वर्टिब्री बनी हुई होती है ना। यानी बाहर से क्या होती हैं, हड्डियाँ क्या करती हैं, तो इसका प्रोटेक्शन करती हैं, है ना। तो ये जो हड्डियाँ, ये क्या हो गई, ये हड्डियाँ, ये अंदर ही क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी क्या करेंगी, रक्षा करेंगी। कौन रक्षा करेंगी, तो यहाँ पर भी पाई जाएंगी हड्डियाँ, है ना। कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं इसमें, तो इसमें पाई जाती हैं 26 हड्डियाँ। कितनी पाई जाती हैं, तो 26 बोन्स, है ना,
कितनी पाई जाती है? तो 26 बोन पाई जाती हैं, है ना। लेकिन अगर वही हम बोलें कि छोटे बच्चों में, है ना, यानी छोटे बच्चों में कितनी पाई जाएंगी? तो 33 यानी 33 बोन्स पाई जाएंगी, है ना। तो अब देखते हैं कि ये जो पहले हम लोग देखते हैं एडल्ट में, ठीक है। तो एडल्ट में 26 कहाँ कहाँ होती हैं और इसके क्या क्या नाम होते हैं, है ना। तब इसमें देखिएगा सबसे पहले आएगा, कौन आएगा? पहले हड्डियां बना देते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी हड्डियां, ठीक है। कितनी हो गई? तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यानी यहाँ से लेके ये जो सातों हड्डियां हैं इसको बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल, है ना। ये कितनी होती हैं? तो ये 7 हड्डियां होती है। यानी हमारे यहाँ गले के पास से जो हड्डी जाती है उसको बोलते हैं सर्वाइकल बोलते हैं। ये संख्या में कितनी होती हैं? तो ये 7 होती हैं। कुछ लोगों क्या होता है, ज़्यादा ऊंची क्या करने, पिलो यूज करने से क्या होता है, यहाँ पे दर्द होने लगता है। डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो बोलता है क्या है, आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ऊंची पिलो का यूज किया है ना। तो ये हो गई सर्वाइकल। ये कितनी पाई जाती हैं? तो ये 7 पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गई 8वीं हड्डी, ठीक है। 9वीं, 10वीं, 11, 12, 13, यानी यहाँ से लेके, ठीक है, 12 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। यानी ये जो हड्डियां हो जाएंगी कहाँ से लेके? 8 से लेकर, है ना, कहाँ तक की? 19 तक की। कितनी हड्डियां हो गई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हड्डियां, है ना। कहाँ तक हो गई? यहाँ तक हो गई, है ना। यहाँ तक हो गई आपकी 12 हड्डियां, है ना। तो ये जो 12 हड्डियां हैं इसको बोला जाता है थोरैसिस, ठीक है। ये कितनी होती हैं? तो ये 12 होती हैं। ये कहाँ होती हैं? हमारे गर्दन से थोड़ा नीचे, है ना, से वहाँ से लेके कितनी हो गई? ये 12 हड्डियां हो गई, ठीक है। उसके बाद 5 हड्डियां और पाई जाती है। कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? 5 हड्डियां और पाई जाती हैं, ठीक है। ये, है ना, यानी 20 21 22 23 24, है ना। यानी 20 से लेकर जो 24 तक की हड्डियां होती हैं उसको बोलते हैं लंबर, ठीक है। ये कितनी पाई जाती हैं? तो ये 5 पाई जाती हैं, है ना। अधिकतर बोलते हैं ना हमारा कमर दर्द कर रहा है, तो वो कमर दर्द कहाँ पे करता है? लंबर जो होती हैं, है ना, वही दर्द करती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पत्ती के जैसे शेप की होती है, ठीक है। कैसी होती है? इस तरीके की हड्डी, ठीक है। तो इस हड्डी को बोलते हैं, यानी ये 25वीं नंबर जो हड्डी है इसको बोला जाता है सैक्रम। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सैक्रम। ये कितनी होती है? तो ये 1 होती है। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसी हड्डी होती है। कैसी? ये, है ना। 26वीं नंबर हड्डी कैसी होती है? तो ऐसे होती है। इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है कॉकिक्स। ये कितनी होती? 1 होती है। इसी को बोला जाता है टेलबोन। क्या बोला जाता है? टेलबोन, है ना। यानी क्या है? ये पूंछ की हड्डी, है ना। ये क्या हो गई? पूंछ की हड्डी, है ना। यानी ये क्या हो गई? यहाँ पे क्या था? कभी ऐसा वक्त था कि यहाँ पे क्या था? पूंछ हुआ करती थी, है ना, जो कि अब नहीं है। तो जब पूंछ नहीं है लेकिन वो हड्डी आज भी है। कौन सी हड्डी है? तो उसका नाम है कॉकिक्स, है ना।
अब देखिए आपके पास कितनी हो गई, पूरी 26 हड्डियां हो गई। यानी आप अगर देखते हो तो सबसे पहले कौन सी हड्डी हो गई, सर्वाइकल हो गई। सर्वाइकल कितनी है, तो आपकी 7 हड्डियां हैं कि नहीं, आपकी कितनी हो गई, 7 हो गई, है ना। उसके बाद कौन सी हड्डियां हो गई आपकी, तो उसके बाद हो गई थोरेसिस। थोरेसिस कितनी हो गई, थोरेसिस कितनी हो गई, थोरेसिस हो गई आपकी 12 हड्डियां, है ना। उसके बाद कौन सी हो गई, तो उसके बाद हो गई लंबर। लंबर कितनी होती है, तो ये 5 होती हैं, है ना। उसके बाद कौन सी हो गई, तो आपकी हो गई सैक्रम, है ना। सैक्रम कितनी हो गई, तो ये 1 हो गई, है ना। कितनी हो गई, 1 हो गई। उसके बाद कॉकिक्स, कॉकिक्स कितनी हो गई, तो ये भी 1 हो गई। कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो ये कितनी हड्डियां हमारी हो गई, तो ये हमारी हो गई 26 बोन्स। कितनी हो गई, 26 बोन। अब बात है कि 33 बोन कहाँ कहाँ होती हैं, है ना। तो छोटे बच्चों में क्या होता है कि ये, है ना, बच्चों में, ठीक है, यहाँ पे आप ये नोटिस कर लीजिएगा, बच्चों में सर्वाइकल 7 ही होना है ना। थोरेसिस भी 12 ही रहेगा, लंबर भी 5 ही रहेगा। लेकिन जो ये सैक्रम होता है ये 1 की जगह पे यहाँ 5 होता है ना। और कॉकिक्स भी 1 की जगह कितना होता है, तो ये भी 4 होता है। यानी सब मिला कितने हो गए, 33 हड्डियां हो गई, है ना। लेकिन जब बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो ये हड्डियां क्या हो जाती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं, है ना। उसके बाद कितनी हुई, सिर्फ 1 और 1 हड्डियां वहाँ पे रह जाती हैं। तो वो हट नहीं जाती, वो जुड़ जाती हैं, है ना। जो वहाँ 5 हड्डियां थी वो सब जुड़ के 1 हो गई, है ना। जो यहाँ पे आपकी ये कोकिक्स में 4 हड्डियां थी, है ना, वो जुड़ के 1 हो गई एडल्ट में। जैसे छोटे बच्चों में ही देखते हो कि क्या होती है, 300 से पार हड्डियां होती हैं। एडल्ट में देखते होगे कि 18 हड्डियां, ये 206 हड्डियां होती हैं। तो क्या वो हड्डियां कहीं चली गई, नहीं, कहीं जाती नहीं हैं। वो हड्डियां क्या है, जो सब छोटी छोटी वो जुड़ करके क्या हो जाती हैं, 1 हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है ना। जो 300 के लगभग जो हड्डियां हैं वो क्या हो गई, 206 हड्डियों में लास्ट में क्या होती है, फिक्स्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, है ना, क्या हो गया, आपने पढ़ लिया। अब हम अगले क्लास में आपको बताएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।